2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी सितंबर तक अपने पहले उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। समाजवादी पार्टी 2022 में जिन 27 सीटों पर सबसे कम वोटों से हारी थी, वहां पर सबसे पहले अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। जबकि समाजवादी पार्टी के सूत्रों का कहना है कि समाजवादी पार्टी मौजूदा विधायकों के टिकट नहीं काटेगी। उत्तर प्रदेश में 84 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो SC/ST के लिए रिजर्व है, लेकिन समाजवादी पार्टी सामान्य सीटों पर भी 20 से 25 सीटों पर दलित प्रत्याशी उतार सकती है। और ऐसा बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद दावेदारों से बात कर रहे हैं और जिला अध्यक्षों के साथ बैठक कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि बगावत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दैनिक भास्कर के अनुसार समाजवादी पार्टी 46 उम्मीदवारों की घोषणा सितंबर तक कर सकती है। लेकिन आज बात पूर्वांचल की। समाजवादी पार्टी पूर्वांचल की 15 विधानसभा सीटों पर सबसे पहले प्रत्याशी की घोषणा कर सकती है और समाजवादी पार्टी PDA फार्मूले पर कायम रहते हुए दलितों को आगे बढ़ाने की बात कर रही है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से यादव और मुस्लिमों को इस बार टिकट की संख्या कम कर सकती है। तो चलिए समझते हैं पूर्वांचल की किस जिले की कौन सी विधानसभा सीटों पर 15 प्रत्याशी सबसे पहले घोषित हो सकते हैं। सबसे पहले बात पूर्वांचल के भदोही जिले की। समाजवादी पार्टी की तरफ से पूर्वांचल के औराई विधानसभा सीट पर 2022 में प्रत्याशी रही अंजनी सरोज को फिर से प्रत्याशी बना सकती है। 2022 के विधानसभा चुनाव में अंजनी सरोज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दीनानाथ भास्कर के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। और ऐसी भी खबरें हैं कि समाजवादी पार्टी पूर्व विधायक मधुबाला पासी को ही प्रत्याशी बना सकती है। मधुबाला पासी 2012 से 2017 तक औराई विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी से विधायक रही थी और इससे पहले भदोही के उपचुनाव में भी मधुबाला पासी ने जीत दर्ज की थी। और अब बात भदोही जिले से सटे मिर्जापुर की। मिर्जापुर के मिर्जापुर शहर सीट से समाजवादी पार्टी कैलाश चौरसिया को प्रत्याशी बना सकती है। इससे पहले कैलाश चौरसिया समाजवादी पार्टी की तरफ से 3 बार विधायक रह चुके हैं, 2002, 2007 और 2012। लेकिन 2017 और 2022 में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कैलाश चौरसिया को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने हराया था और 2027 में समाजवादी पार्टी एक बार फिर से कैलाश चौरसिया को प्रत्याशी बना सकती है। वहीं समाजवादी पार्टी मिर्जापुर जिले के चुनार विधानसभा सीट पर जगदम्बा पटेल को फिर से प्रत्याशी बना सकती है। जगदम्बा पटेल 2012 में समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनार से विधायक चुने गए थे, लेकिन 2017 में हार मिली थी। और ऐसा कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी जगदम्बा पटेल को एक बार फिर से 2027 में प्रत्याशी बना सकती है। अब बात मिर्जापुर के बगल सोनभद्र की। सोनभद्र की घोरावल विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी अविनाश कुशवाहा को प्रत्याशी बना सकती है। अविनाश कुशवाहा 2012 में सोनभद्र की रॉबर्ट्सगंज विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे, लेकिन 2022 में एक बार फिर से समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था और समाजवादी पार्टी एक बार फिर से अविनाश कुशवाहा को 2027 में प्रत्याशी बना सकती है। वहीं समाजवादी पार्टी सोनभद्र के घोरावल विधानसभा सीट से राकेश दुबे को प्रत्याशी बना सकती है। राकेश दुबे 2012 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीते थे, लेकिन 2017 और 2022 में हार का सामना करना पड़ा था और 2027 में समाजवादी पार्टी राकेश दुबे को एक बार फिर से प्रत्याशी बना सकती है। और अब बात जौनपुर जिले की। समाजवादी पार्टी जौनपुर जिले के शाहगंज विधानसभा सीट पर शैलेंद्र यादव को प्रत्याशी बना सकती है। और शैलेंद्र यादव कुछ 4 बार विधायक रह चुके हैं। 2002 से लेकर 2007 तक, 2007 से 2012 तक बसपा से विधायक चुने गए थे, जबकि 2012 से 2017 और 2017 से 2022 तक समाजवादी पार्टी के विधायक चुने गए थे, लेकिन 2022 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। जबकि समाजवादी पार्टी जौनपुर के शाहगंज विधानसभा सीट पर शैलेंद्र यादव और राम अनुज निषाद इन दोनों में से किसी एक को प्रत्याशी बना सकती है और 2027 में इन दोनों में से किसी एक को टिकट दे सकती है। वहीं समाजवादी पार्टी महाराजगंज के सिसवा विधानसभा सीट से गणेश शंकर पांडे को 2027 में प्रत्याशी बना सकती है। गणेश शंकर पांडे 2007 में भी विधायक चुने गए थे। वहीं समाजवादी पार्टी महाराजगंज जिले की महाराजगंज विधानसभा सीट पर श्रीपत या सुदामा को प्रत्याशी बना सकती है, जबकि श्रीपत और सुदामा दोनों एक बार विधायक रह चुके हैं। वहीं समाजवादी पार्टी महाराजगंज की तीसरी विधानसभा सीट नौतनवा से मुन्ना सिंह को प्रत्याशी बना सकती है और मुन्ना सिंह इससे पहले एक बार विधायक रह चुके हैं और एक बार फिर समाजवादी पार्टी महाराजगंज के नौतनवा विधानसभा सीट पर मुन्ना सिंह पर किस्मत आजमा सकती है। वहीं समाजवादी पार्टी गोरखपुर के कैपियरगंज विधानसभा सीट पर चिंता यादव और काजल निषाद को प्रत्याशी बना सकती है, जबकि इससे पहले चिंता यादव को समाजवादी पार्टी 2012 और 2017 में प्रत्याशी बना चुकी है, जबकि काजल निषाद को भी 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था।
लेकिन इन दोनों को हार का सामना करना पड़ा था। वहीं समाजवादी पार्टी संत कबीर नगर की मेदावल विधानसभा सीट पर जयराम पांडे को प्रत्याशी बना सकती, जबकि जयराम पांडे को 2017 में हार का सामना करना पड़ा था और 2027 में फिर समाजवादी पार्टी मेदावल से प्रत्याशी बना सकती है। अब बात अमेठी के गौरीगंज विधानसभा सीट की। अमेठी के गौरीगंज विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह जीते थे, लेकिन राकेश प्रताप सिंह बगावत करते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए और अब समाजवादी पार्टी आरपी सिंह की जगह संतोष पांडे को प्रत्याशी बना सकती है। इससे पहले संतोष पांडे भभुआ से विधायक चुने गए थे, जबकि समाजवादी पार्टी बहराइच जिले की बहराइच विधानसभा सीट पर यासिर शाह को फिर से प्रत्याशी बना सकती है। इससे पहले यासिर शाह 3 बार विधायक और समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। वहीं समाजवादी पार्टी गोंडा के कर्नलगंज विधानसभा सीट से योगेंद्र प्रताप सिंह को प्रत्याशी बना सकती है। इससे पहले योगेंद्र प्रताप सिंह 2002 और 2012 में 2 बार विधायक चुने गए थे और 2027 में समाजवादी पार्टी एक बार फिर से इन्हें प्रत्याशी बना सकती है। जबकि समाजवादी पार्टी सुल्तानपुर के कादीपुर विधानसभा सीट पर राहुल गौतम या भगेलू राम को प्रत्याशी बना सकते हैं, जबकि भगेलू राम इससे पहले 1993 में बसपा से विधायक चुने गए थे, जबकि 2002 और 2007 में भी विधायक चुने गए थे। मतलब कुल मिलाकर के भगेलू राम 3 बार विधायक रह चुके हैं, जबकि 2022 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था और 2027 में एक बार फिर से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी बना सकती है। ऐसे आप क्या सोचते हैं, इन 15 विधानसभा सीटों में से समाजवादी पार्टी को किसके ऊपर दांव लगाना चाहिए और किसके ऊपर दांव नहीं लगाना चाहिए? कौन सा प्रत्याशी सही होगा, कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं।